भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को भारत के विकास यात्रा के लिए व्यापार और टैरिफ से जुड़ी जोखिमों पर चिंता जताई। हालांकि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती का भरोसा भी जताया। अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा के बयान में रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताएं और टैरिफ से जुड़ी घटनाक्रम वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही और उसके बाद विकास की गति को धीमा कर सकते हैं। संजय मल्होत्रा की ये बातें इसी समय में बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के भारतीय निर्यात और अमेरिकी 50% टैरिफ लगाए जाने से इस 50% टैरिफ के बाद 25% पारस्परिक टैरिफ है। बाकी 25% अतिरिक्त टैरिफ भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद के लिए लगाए गए हैं। दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार समझौते की अभी बातचीत चल भी रही है, लेकिन कुछ मुद्दों तक गतिरोध बना हुआ है। ये मुद्दे भारत का रूस के साथ कच्चे तेल का व्यापार और भारत द्वारा अमेरिका के निर्यात के लिए अपनी कृषि और डेयरी क्षेत्र में खोलने के लिए खींची गई रेड लाइन है। इन पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। रिजर्व बैंक ने बुधवार को रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। नीतिगत दरों के बाद एक आरबीआई गवर्नर ने बताया कि हाल ही में जीएसटी दरों में की गई कटौती 50% अमेरिकी टैरिफ को प्रभाव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए काफ़ी नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है और टैरिफ कम हो सकती है, लेकिन मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि रिजर्व बैंक ने अपनी गणना भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ दर मानक की है। उन्होंने बताया कि दूसरी तिमाही और जीडीपी वृद्धि के अनुमानों में जो कमी की गई है वह अमेरिकी टैरिफ के संभावित प्रभाव के कारण है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपनी नीतिगत बयान में कहा है कि चल रही टैरिफ और व्यापारिक नीति की अनिश्चितताएं बाहरी मांगों को प्रभावित करेगी। उन्होंने आगे कहा है कि लंबे समय तक चलने वाले भू राजनीतिक तनाव और निवेशकों की जोखिम के बचने के लिए भावनाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की अस्थिरता विकास के दृष्टिकोण के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा करती है। उन्होंने यह भी बताया कि टैरिफ भारत के निर्यात को धीमा करेगी। नवभारत टाइम्स के अनुसार